वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी ना, जिसमें मैंने जापानीज़ लोगों के बारे में 5 तरह की चीज़ें बताई थी जिसे वो डेली फॉलो करते हैं और जिनके वजह से वो आज इतने ग्रोथ कर रहे हैं। मैं उन चीज़ों को मैंने ऐसे 2 चीज़ें तो उस मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मेंशन कर दिया था, बट उसकी 3 चीज़ें बची हुई थी, तो मैं इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूँगी। चलिए अब इस वीडियो के बारे में बताती हूँ। मैंने कल बोला था ना कि अगर कोई भी जो हाउसवाइफ है ना, अगर वो पूरे दिन घर का काम करती है, जो जॉइंट फैमिली में रहती है बेसिकली, जो मतलब अकेले हस्बैंड बच्चे और अपने साथ रहती है, तो वो नैप ले सकती है। उनके ऊपर ये फोर्स नहीं होता है कि आपको दोपहर का भी खाना टाइम पे देना है, आपको रात का भी खाना टाइम पे देना, उनके ऊपर ये फोर्स नहीं होता है। बट जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनके ऊपर ये फोर्स रहता है। तो मैं उनके लिए ही मेरा जो आज का ये वीडियो है ना, उनके लिए कि वो अपने लिए कैसे टाइम निकालें। आप पूरे दिन में एक 25 मिनट का नैप ले सकती हैं। उसके अलावा भी अगर आपको घर का काम बहुत ज़्यादा होता है ना और आप थकी रहती हैं, तो आप 10 मिनट का एक्स्ट्रा नैप भी ले सकती हैं। उनमें चाहे आप बैठ के चाय पी सकती हैं, चाहे आपको ऑनलाइन कोई सामान देखना हो, या फिर पेड़ देखने हो, या फिर आंखें बंद करके अपने मन की बातें सुनना हो, या फिर आपको गाने सुनना हो, कुछ भी चीज़ें पूरे दिन में 10-10 मिनट की ब्रेक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इससे पता है आपको क्या होगा? वो आपकी मेंटल एनर्जी है वो वापस आ जाएगी। आप थके हुए रहते हैं ना, फिर इस वजह से आप किसी भी काम को नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। आपका घर का काम करने का भी मन नहीं करेगा, या फिर आपको पढ़ाई करने का भी मन नहीं करेगा, उसमें भी आपको मन नहीं लगेगा। उसके बाद आपको अपनी अगर मेंटल हेल्थ पे अगर आपको काम करना है, तो आपको पूरे दिन को अपने डिवाइड करना पड़ेगा। आप 3-3 प्लस कर सकते हो, 4-4 प्लस, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि कोई भी एक रूटीन ना सबके लिए नहीं होता, ये बात आप समझ जाओ। आपको मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप घर के छोटे छोटे ब्रेक ले ले, छोटे छोटे ब्रेक से सारे काम कर लोगे। एक बार मेरे कहने पे इसे ट्राई करके देखना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप मशीन नहीं हैं। घर वाले को जिस काम में शामिल कर सकते हैं उन्हें शामिल ज़रूर करें। ये एकदम से नहीं होगा, एक दिन में भी नहीं होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। देखो, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हर मदर अपने बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से पालती है, बिल्कुल राजा रानी के जैसा। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही राजा बेटा की तरह थे। वो एक गिलास पानी भी अपनी माँ के हाथ से दिया हुआ पीते थे। उन्होंने मतलब उनको इनके बिहाफ पे सब कुछ मिला है उनको। हम भी कहीं भी जाने जाते थे ना बचपन में, ऐसा नहीं होता था। जब चीज़ें बेड पे ऐसे ही मिलती थी, तो हमारी आदतें ना बिगड़ जाती है। बेड टी वगैरह मतलब सब कुछ, आप बैठे हो, आप उठे हो, आपकी मम्मी गर्म पानी चाय ला रही है, फिर आपके लिए खाना, मतलब सब कुछ राजा बेटा की तरह। उसके बाद धीरे धीरे करके ना, यकीन करो, अब वो मेरे हर काम में मेरा हाथ बटाते, चाहे बर्तन साफ़ करना हो, चाहे झाड़ू पोछा, बच्चे को रखना, हर चीज़ में। एकदम से नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ। अगर आपके घर वालों को आदत नहीं है काम करने की, तो आप धीरे धीरे उनको अपनी हेल्प के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में सबको थोड़ा थोड़ा काम बताइए, जितने भी मेंबर हो। अगर आपका छोटा बच्चा भी हो ना, वो भी अगर आपकी हेल्प कर सकता है, तो उसको भी बताएं। हालांकि वो हमेशा हेल्प नहीं करेगा, बच्चे मूडी होते हैं। जब आप उनको बोलोगे, जब मतलब उनका मूड नहीं होगा ना, तो वो बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप उस टाइम पे उनको फोर्स भी नहीं करना, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें भी कभी इतना फोर्स तो नहीं किया था ना किसी भी चीज़ के लिए, लाड प्यार से पाला था। तो आपको उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। हंसी खुशी जिस काम में आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं ना, आप उसे करें, आप ज़रूर इंक्लूड करें। छोटे छोटे काम उनको दे दे, आराम से कर, जो वो काम आराम से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि देखो, अपने मन का मत चला हमेशा। जो काम आपको करना है उसको फिक्स टाइम करें। मन कभी काम करने का नहीं करता। अगर अगर घर का भी काम कर रहे हो तो किसी ना किसी मजबूरी में कर रहे होते हो। अगर आपको मजबूरी ना होती तो ये मन आपको वो काम भी करने नहीं देगा। काम का टाइम फिक्स कर लो। मेरा ये झाड़ू पोछा का टाइम है, बर्तन का ये टाइम है, पढ़ाई का ये टाइम है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बर्डन लगेगा जब वो काम अपने टाइम पे नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उसमें मतलब अगर आप उसमें थोड़े से आगे पीछे भी हो रहे हो तो डजेंट मैटर, 5-10 मिनट आगे पीछे। लेकिन अगर हर काम फिक्स टाइम पे आप करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आप एक हफ्ते के अंदर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा
जाएगा कि आपका आधा तनाव ख़त्म हो चुका है। ट्रस्ट में ये आपको ज़रूर करना चाहिए। हर काम को फिक्स टाइम देना, अगर और एक चीज़ खुद ज़रूर करना है। मतलब होता है ना, परफेक्ट मत बनाइए। हर चीज़ 100% सही करना ज़रूरी नहीं है। मतलब होना ही नहीं चाहिए। घर 100% साफ़ नहीं, आपका मन 100% साफ़ रखना चाहिए। बस लास्ट चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दिन की शुरुआत अपने लिए करें, अपनी मर्ज़ी से करें। सबके उठने से पहले 10 मिनट ही चाहे पहले उठ जाए, लेकिन वो 10 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होंगे। गहरी सांस लें, खुद से बात करें। सुबह की शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। आप अगर उस चीज़ पे थोड़ा भी वर्क करोगे ना, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखिए, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना आपका मेंटली प्रिपेयर होना। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है ना, तो फिर आप अच्छे से पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है ना, तो फिर आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। आप किसी हाउसवाइफ से बात करना ना, आप उनको अगर सुबह 9 बजे भी कॉल कर रहे हो तो वो बोलेगी घर का काम कर रहे हैं। दिन में 12 बजे भी कॉल कर रहे हो तो वो बोलेगी घर का काम कर रहे हैं। और दिन में 4 बजे भी कॉल करोगे तो वो बोलेगी हम घर का ही काम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली सुबह में 2 घंटे काम होती है। जिनके घर में दोपहर का खाना बनता है उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मैं दोपहर का ले लेती हूँ, और रात में 1 घंटे। इससे ज़्यादा आप क्या ही काम करोगे। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो वो आप घूमते चलते भी कर सकते हो, आप गाना सुनते भी कर सकते हो, आप फ़ोन चलाते हुए भी कर सकते हो। और मैं जो है ना वीक में, मतलब संडे वगैरह को बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। बाकी वीक क्या ही गंदा होगा घर आपका। आप अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली समेटोगे ना, जैसे कपड़े को ज़्यादा क्लटर नहीं करना, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे किचन ही है तो आप निकले तो उसको साफ़ करते हुए निकले, तो आप सेकेंड टाइम जाओगे ना तो वो काम आपको बर्डन नहीं लगेगा। आपको लगेगा दिस इज़ द पार्ट, ये पार्ट है, इसको करना है। इस वजह से आप जो जहाँ फैला रहे हो ना उसे समेटते हुए निकलो, तो फिर आपका घर और आप दोनों अच्छे से, मतलब अच्छे तरीके से ना ग्रोथ होगा चीज़ों का, अच्छे तरीके से चलेंगी चीज़ें। और मैं आपको बताई थी ना जापानीज़ के 5 तरीके, तो मैं 2 तो बता दी थी, और मैं तीसरा बता रही हूँ। तीसरा चीज़ है वामी साबी, यानी कि अपना इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेना। जापानीज़ लोगों में सबसे अच्छी आदत है कि उनके अंदर जो भी कमियां होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम सब भी जानते हैं कि परफेक्शन होता ही नहीं है, इम्परफेक्शन हर जगह होता है, लेकिन हमें बस उसको इम्प्रूव करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार ही नहीं करते। अगर आप में ये हैबिट है ना, तो सीख जाओगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। नंबर 4 है ओसीजी। इसमें होता है कि आपको डीक्लटरिंग करनी है। हमें घर या अपने आसपास का एरिया ज़्यादा चमकाने की नीड नहीं होती। बस जो चीज़ें बिखरी हुई है उनको अगर हम अरेंज कर दें, छोटी छोटी डीक्लटरिंग अगर हम कर दें, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। नंबर 5 है इकेगी, यानी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्पस, एक ऐसा काम ढूंढना जो आपको खुशी दे और दुनिया के लिए वो यूज़फुल हो। मैं करती हूँ यूट्यूब वीडियो जो बनाना मुझे खुशी देती है और सबके लिए वो यूज़फुल है। इन 5 हैबिट से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इन पाँचों को अगर आपने अपने लाइफ में उतार लिया ना, जापानीज़ लोग आज भी बहुत सक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर ना मैंने तो सब चीज़ आपको बता दिया ना, लेकिन आप एक और चीज़ समझो। जो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उन पे काम करते हैं ना, वो लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। आपको अपनी गलतियों पर काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करोगे, आपको लगेगा ना आप सबसे बड़े हो, आपको सब कुछ आता है, तो फिर आप लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। क्योंकि जब तक आपको सीखने की चाह नहीं होगी ना, तब तक आप लाइफ में कुछ भी न्यू नहीं सीख सकते हो। जो लोग आज बहुत बड़े बड़े पद पे भी बैठे हुए ना, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी है ना, उन लोगों को भी है ना कि मैं इनसे आगे जाऊँ, मैं और कुछ सीखूँ, मुझे और कुछ लाइफ में करना है। कोई भी इंसान रुका नहीं है। तो आप और हम अभी अगर रुक जाएंगे, लाइफ बहुत बड़ी है।